हर हर महादेव दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि 2025 कब है, इसका शुभ समय क्या रहेगा और इसकी सही तिथि क्या रहेगी, और 4 प्रहर का मुहूर्त और जलाभिषेक का समय क्या रहेगा। व्रत विधि, महत्व संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस साल चतुर्दशी तिथि 2 दिन होने के कारण महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग में मात्र जलाभिषेक करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाना शुभ हो सकता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की सही तिथि, 4 प्रहर के साथ जलाभिषेक का मुहूर्त और महत्व। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और जिसका समापन 27 फरवरी को सुबह होगी 8:54 पर होगा। आमतौर पर अधिकतर व्रत पर उदया तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते जी महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर का पूजन मुहूर्त, निशिथ काल का समय 27 फरवरी को निशिथ काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। और दोस्तों, प्रथम प्रहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक। और दोस्तों, दूसरा प्रहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक। और दोस्तों, तीसरे प्रहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। और दोस्तों, चौथे प्रहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये 4 प्रहर के मुहूर्तों का समय रहेगा। तो दोस्तों, अब जानते ही महाशिवरात्रि 2025 पर जलाभिषेक का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक सुबह के समय से ही कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:42 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 11:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 1:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 2:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 3:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 4:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 5:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 6:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 7:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 8:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 9:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 10:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 11:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 12:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 1:47 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 2:47 तक रहेगा। इसके बाद 6 बजे से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाएं और फिर दोपहर 3:25 से शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। इसके साथ ही आखिरी जलाभिषेक का मुहूर्त 8:55 पर शुरू होकर रात 12:01 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, शिवरात्रि के एक दिन पहले मतलब त्रयोदशी तिथि के दिन भक्तों को केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म करने के पश्चात भक्त गणों को पूरे दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के दौरान भक्तों को मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा दोहरानी चाहिए और भगवान शिव से व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। हिंदू धर्म में व्रत कठिन होते हैं। भक्तों को उन्हें पूर्ण करने हेतु श्रद्धा व विश्वास रखकर अपने आराध्य देव से उसके निर्विघ्न पूर्ण होने की कामना करनी चाहिए।
शिवरात्रि के दिन भक्तों को संध्याकाल स्नान करने के पश्चात ही पूजा करना चाहिए या मंदिर जाना चाहिए। शिव भगवान की पूजा रात्रि के समय करना चाहिए एवं अगले दिन स्नानादि के पश्चात अपना व्रत छोड़ना चाहिए। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु भक्तों को सूर्योदय व चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के मध्य के समय में ही व्रत का समापन करना चाहिए। लेकिन एक अन्य धारणा के अनुसार व्रत के समापन का सही समय चतुर्दशी तिथि के पश्चात का बताया गया है। दोनों ही अवधारणा परस्पर विरोधी हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शिव पूजा और पारण व्रत का समापन दोनों की चतुर्दशी तिथि अस्त होने से पहले करना चाहिए। शिवरात्रि पूजा रात्रि के समय एक बार या 4 बार की जा सकती है। रात्रि के 4 प्रहर होते हैं और हर प्रहर में शिव पूजा की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लिए रात्रि के 4 प्रहर के समय व अवधि को सूचीबद्ध किया है, जिससे 4 प्रहर की पूजा भक्त आसानी से कर सकें। यहां पर निशिता समय भी उपलब्ध किया गया है। यह वह समय है जब भगवान शिव अपने लिंग रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। दोस्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि के महत्व और उत्सव के बारे में। दोस्तों, हिंदुओं और शैवों के बीच महाशिवरात्रि का पालन और उत्सव बहुत महत्व रखता है। यह एक हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव को समर्पित है। शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जो हिंदू कैलेंडर में हर एक महीने में आता है। हालांकि फाल्गुन उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने में शिवरात्रि को पूरे भारत में महाशिव रात्रि के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह शुभ भारतीय त्योहार माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हालांकि अंतर केवल महीने के नामों में निहित है। इस अवसर को देखने का दिन भारत के दोनों हिस्सों में समान है, इसलिए हिंदी में महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात भी कहा जाता है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन और दुनिया में अंधेरे और बाधाओं पर काबू पाने के एक स्मरण के रूप में चिह्नित है। यह शुभ अवसर वह समय होता है जब भगवान शिव और देवी शक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ आती हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से विकसित करता है। महाशिवरात्रि का पालन उपवास, भगवान शिव पर ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सद्भाव और शिव मंदिरों में सतर्कता द्वारा किया जाता है। दिन के दौरान मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों के विपरीत शिवरात्रि एक अनूठा त्योहार है जो रात के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। लिंग पुराण जैसे कई पुराणों में इसके महत्व का उल्लेख किया गया है और वे महाशिवरात्रि व्रत करने और भगवान शिव और उनके प्रतीकात्मक प्रतीकों जैसे लिंगम पर श्रद्धा करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक किंवदंती के अनुसार इस रात को शिव ने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था, सृजन और विनाश की एक शक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति। भक्त शिव भजन गाते हैं और धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं जो प्रतीकात्मक रूप से सर्वशक्तिमान द्वारा किए गए लौकिक नृत्य का एक हिस्सा है और हर जगह उनकी उपस्थिति का जश्न मनाते हैं। एक और किंवदंती है जिसमें कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, जो विवाहित जोड़ों और अविवाहित महिलाओं जो एक अच्छा पति चाहती हैं के लिए इस त्योहार को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 उत्सव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यह हिंदू त्योहार भगवान शिव के सभी उत्साही भक्तों द्वारा बहुत उत्साह और पवित्र भावना के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का उत्सव सुबह सुबह से शुरू होता है और देर रात तक जारी रहता है। भक्तगण इस दिन एक दिन का उपवास रखते हैं और अपना समय भगवान शिव की पूजा और स्मरण में बिताते हैं। यह माना जाता है कि शिव और उनके प्रतीक की पूजा करने से उनके पिछले पापों में से एक को दूर किया जा सकता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। लोग इस दिन मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पूजा अनुष्ठान। दोस्तों, महाशिवरात्रि पूजा सुबह जल्दी शुरू होती है जब भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और शिव मंदिर जाते हैं।
यह उन महिलाओं के लिए एक विशेष दिन है जो पारंपरिक महाशिवरात्रि पूजा को पानी, दूध, बेल के पत्तों, फल जैसे बेर या लाल बेर और अगरबत्ती के साथ करती हैं। वे शिवलिंगम के चारों ओर 3 या 7 फेरे लेते हैं, फिर दूध डालते हैं और अगरबत्ती, पत्ते, फल, फूल के साथ पूजा करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं 6 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका उपयोग महाशिवरात्रि पूजा करते समय किया जाना चाहिए और प्रत्येक एक विशेष अर्थ का प्रतीक है। दोस्तों, शिवलिंगम का जल और दूध से स्नान और बेल के पत्तों से आत्मा की शुद्धि होती है। स्नान के बाद सिंदूर पुण्य का प्रतीक है। पूजा करते समय चढ़ाए गए फल इच्छाओं और दीर्घायु की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगरबत्ती जलाना धन का प्रतीक है। पान का पत्ता सांसारिक इच्छाओं से संतुष्टि दर्शाते हैं। दीपक को जलाना ज्ञान और बुद्धिमानी की प्राप्ति का प्रतीक है। चूंकि इस त्योहार का मुख्य पहलू शिव मंदिर में रात्रि जागरण है, इसीलिए भक्तों द्वारा जागरण का आयोजन किया जाता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात मंदिर ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंजते रहते हैं तथा पुरुष और महिलाएं भगवान शिव के सम्मान में भक्ति गीत गाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं शिवरात्रि व्रत विधान कैसे करें। महाशिवरात्रि व्रत विधान इस दिन उपवास की पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है। शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए भक्तों को दिन में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को पूरे दिन एक कठोर उपवास रखने का संकल्प या प्रतिज्ञा लेना चाहिए और अगले दिन केवल भोजन करना चाहिए। वे भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं कि वे शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ महाशिवरात्रि व्रत को बिना किसी बाधा और बाधा के पूरा करें। महाशिवरात्रि पूजा रात के समय की जानी चाहिए और भक्तों को स्नान करने के अगले दिन उपवास तोड़ना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ पाने के लिए चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत को सूर्योदय और समय के बीच कभी भी तोड़ा जा सकता है। यह देश भर में मनाया जाने वाला एक सुंदर, पवित्र और धार्मिक त्योहार है। महाशिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जब भगवान शिव के सम्मान में हवा में धार्मिक पवित्रता भरी हुई होती है और इस त्योहार की सभी भक्तों द्वारा भक्ति के साथ प्रतीक्षा की जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि 2025 का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी के कारण इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही शिव जी का जलाभिषेक करने से वह अति प्रसन्न होते हैं। बता दें कि इस साल शिव सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ शश, मालव्य जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।